दोस्तों नमस्कार। हमारे समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं तो अकेलापन या अवसाद होना सामान्य है। क्या यह सच है या यह कोरा भ्रम है? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। अक्सर वृद्ध व्यक्ति अवसाद या अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जरा ठहरिए, यह किस वृद्ध के बारे में हो रहा है? क्या जिसकी उम्र 60, 70, 80 साल हो गई है, या ऐसे वृद्ध जिनकी उम्र अभी 20, 25, 30, 35, 40 ही है? किस वृद्ध के बारे में हम बात करें? अगर व्यक्ति वृद्ध है और वह सीखने को तैयार है, कई ऐसे उदाहरण हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी उम्र देखिए और उनकी ऊर्जा को देखिए। क्या वे लगते हैं वे वृद्ध हैं? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, वे भी बहुत वृद्ध हैं, लेकिन क्या देखकर लगता है वे वृद्ध हैं? तो जो बात की जा रही है, जिस भ्रम के बारे में बात की जा रही है, आजकल अक्सर 20 साल के युवा को भी अवसाद और अकेलेपन से घिरा हुआ पाया जाता है। तो यह भ्रम सत्य है कि बुजुर्ग व्यक्ति अवसाद और अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, लेकिन वृद्ध की जो परिभाषा है वह हमें बदलनी होगी। उम्र से अब वृद्धावस्था का कोई तकाजा नहीं है। उम्र कभी वृद्धावस्था को परिभाषित नहीं कर सकती। ऐसे कई वृद्ध हैं जो 60, 70, 80, 85 साल के हैं, 90 साल के हैं, लेकिन फिर भी अभी तंदुरुस्त हैं और समाज और देश दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और कई ऐसे युवा हैं जो 20, 25, 30 साल के हैं, लेकिन वे दिन को सोते हुए पाए जाएंगे। वे अकर्मण्य की स्थिति में आपको पाते मिलेंगे। वे दिन भर उनका 8 से 6, 5, 4 घंटे सोशल मीडिया में गुजर रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है कि वृद्धावस्था एक भाव है। शरीर बूढ़ा हो रहा है, उम्र जा रही है, उम्र की गिनती बढ़ रही है, लेकिन वह गिनती अनुभव की भी बढ़ रही है। अगर एक युवा सड़क पर बहुत तेज दौड़ सकता है तो एक वृद्ध उस सड़क का रास्ता बता सकता है। इतना अनुभव है उसके पास। तो हम जिस भ्रम के बारे में बात कर रहे हैं वह सत्य है, लेकिन वह ऊर्जाहीन व्यक्ति के बारे में है। मैं वृद्ध व्यक्ति न कहकर उसे ऊर्जाहीन व्यक्ति कहूंगा। ऊर्जाहीन व्यक्ति ही वृद्ध है। और अगर वृद्ध व्यक्ति में, जिसकी उम्र 60 साल, 70 साल, 80 है और वह ऊर्जा से परिपूर्ण है, उसके दिन के कार्यकलाप ऐसे हैं कि वह ऊर्जा बढ़ाने वाले ही काम करते हैं, तब वह बूढ़े कैसे हो सकते हैं? और एक ऐसा युवा जो ऊर्जा से निम्न स्तर पर है, जिसे दिन में नींद आती हो, जिसके सपने पूरे नहीं हुए हैं और वह सोने की स्थिति में चला जा रहा हो, वही वृद्ध है। क्योंकि उसके पास अब शक्ति नहीं है कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने दिन में अपना पूरा समय दे दे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता तो बहुत कुछ है कि मैं जीवन में ये करूं, वो करूं, वो करूं, लेकिन उसका अधिकांश समय लोगों से गप हाँकने में, देश दुनिया की पंचायत करने में, परिचर्चा करने में, तर्क वितर्क करने में जा रहा है, वह वृद्ध व्यक्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की केवल चुगली में लगा रहता है, जिससे मिलता है इससे उसकी बुराई, उससे इसकी बुराई, वह वृद्ध है। एक ऐसा व्यक्ति जो सीखना बंद कर देता है, जो ये समझता है कि मैं सब जानता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, वह वृद्ध है। क्योंकि युवा तो वह है जो सीखने को तैयार है। अगर एक 80 साल का व्यक्ति सीखने को तैयार है कि इसे जानूं मैं, कैसे हुआ जाता है, कैसे किया जाता है इसे, वह युवा है। तो वृद्ध और युवा की परिभाषा हमें फिर से सोचना होगा कि क्या उम्र से वृद्धावस्था और युवावस्था को परिभाषित किया जाए? नहीं, यह ऊर्जा के स्तर पर है। और कई ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जो आज भी ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, अपने काम को दीवानगी की तरह देखते हैं। तब यह भ्रम हम सत्य मान सकते हैं कि हाँ, वृद्धावस्था में अकेलापन और अवसाद आता है, लेकिन वह वृद्धावस्था उम्र की नहीं, वह ऊर्जा के स्तर पर है। फिर अगर ऐसी स्थिति निर्मित भी हो रही है, अगर कोई व्यक्ति अवसाद या अकेलेपन का शिकार भी हो रहा है, उसे वहां तुरंत निकलना है। अपने आप को क्रिएटिव चीजों में लगाना है, अपने आप को ऐसी चीजों पे लगाना है जिससे वह ऊर्जा प्राप्त करे। वह आध्यात्म हो सकता है, वह धर्म हो सकता है, वह ध्यान हो सकता है, वह किताबें हो सकती हैं, वह गार्डनिंग हो सकती है, वह संगीत हो सकता है, वह नृत्य हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिससे उसको अच्छी ऊर्जा मिले। गुरु की संगत हो सकती है, अच्छे लोगों की संगत हो सकती है, अच्छे संवाद जिनके साथ स्थापित होता है, ऐसे लोगों की संगत भी हो सकती है। अगर इस तरह की चीजें करें तो इस ऊर्जा के स्तर वाले वृद्धावस्था से हम बाहर निकल सकते हैं, वरना हम इसके गिरफ्त में ऐसे आएंगे, चाहे वह युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे वह 25 साल का व्यक्ति हो, चाहे वह 40 साल का व्यक्ति हो, चाहे वह 80 साल का व्यक्ति हो। एक बार
उसका मन निराशा में भर गया, उसके मन में नकारात्मकता आ गई, तो वह धीरे धीरे उसके चपेट में और गहरा होता जाएगा। और यह चपेट ऐसा है, यह फांस इतनी मजबूत है कि फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। फिर व्यक्ति अपने ही कंफर्ट जोन के जाल में, फंदे में फंसा हुआ वहां जकड़कर सारी उम्र बिताता है और जीवन भर उल्हाने, शिकायतें दर्ज करता रहता है। ये नहीं वैसा, वो नहीं वैसा, हमारे जमाने में ऐसा था, हम छोटे थे तो ऐसा था। आपको कई ऐसे वृद्ध मिल जाएंगे जो अपने जमाने की बात करते हैं। उनका जब जमाना था ना, तब भी वे वैसे ही थे, केवल शिकायतें ही करते रहते थे। वही उनका बेसिक नेचर बन गया और जब वृद्ध हो गए हैं तब भी उसी आदत को कैरी फॉरवर्ड करते हुए उस अनुभव को और उन्होंने मजबूत बना लिया है। पुराने जमाने को अच्छा बताना और अभी के वर्तमान समय को बहुत बुरा बनाना। लेकिन कई ऐसे वृद्ध हैं जो अभी भी क्रियात्मक हैं, अभी भी अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। समाज, देश, दुनिया में क्या अच्छा है, आप में क्या अच्छा है, वह बताने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही वृद्ध फिर गुरु बन जाते हैं। तब आपको, हमको, सबको जरूरत है, भले हमारी उम्र 20 हो, 25 हो, 40 हो, 50 हो, 80 हो, हमें अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाए रखना है। तब हम इस भ्रम को झुठला देंगे कि वृद्ध हो जाने पर व्यक्ति अकेलापन या अवसाद पर चला जाता है, लेकिन तब जब उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है और ऊर्जा कई जगह से ह्रास होता है, उसका ऊर्जा कई जगह से खत्म होती है। आजकल सबसे बड़ा जो दोष हो रहा है लोगों का, रात का जगना और सोशल मीडिया या इन तरह के कंटेंट, नेटफ्लिक्स, तमाम जो वेब सीरीज चल रही हैं, तमाम शोज चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह के रील, शॉर्ट्स देखना, यह सबसे बड़े ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। क्योंकि ऐसे में व्यक्ति आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा केवल उंगलियां घुमाता रहता है और कैसे 1-2 घंटे पार होते हैं उसको पता भी नहीं चलता है। ऐसे ऊर्जा के स्तर को गिराने के और भी कई रास्ते हैं जिससे हमको सावधान रहना होगा। इसके लिए हमने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, इसको ध्यान से देखिए कि आप किस तरह अपनी ऊर्जा को खोते हैं और उस ऊर्जा को प्राप्त कैसे किया जाए, यह भी हमने पहले बताया है। हम यहाँ पर केवल वह भ्रम के बारे में बात कर रहे हैं कि वृद्धावस्था होने पर क्या व्यक्ति अवसाद या अकेलेपन का शिकार हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वृद्धावस्था है वह उम्र की नहीं, वह ऊर्जा के स्तर की है।